आप सबको जय मसीह की। आइए हम परमेश्वर के वचन में चलें और हम परमेश्वर के वचन से निकालते हैं यूहन्ना की इंजील, उसका 14 अध्याय। यूहन्ना की इंजील उसका 14 अध्याय 26 आयत पढ़ता हूँ, अच्छे से पढ़ता हूँ। लिखा है, ये बातें मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। आमीन। परमेश्वर की आशीष उसके पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के नाम में हमेशा होती रहे। आमीन। हम लोग बैठ जाते हैं, खुदावंद का बहुतायत से धन्यवाद करते हैं उसके वचन के लिए और उसके अनुग्रह के लिए, उसके प्रेम और उसकी दया के लिए। आज जब हम इस वचन पर फेलोशिप करते हैं तो हम ये बात अच्छी तरीके से जानते हैं कि खुदा ने जो आत्मा हमें दिया, जिस पर हम बातचीत कर रहे हैं, होली स्पिरिट के ऊपर, होली गोस्ट के ऊपर, तो वो होली गोस्ट हमें यूं ही नहीं दिया। खुदा अपने आत्मा के लिए ना बहुत पोजेसिव है। वो अपना आत्मा यूं ही सबको नहीं बांटता। वो जब भी अपना आत्मा देगा तो वो इसलिए आपको देगा ताकि आप उसके वचन में वापस आओ। कहता है वो बातें, मेरी बातें तुम्हें सब कुछ बताएगा। आमीन। तो वो आत्मा इसलिए हमें दिया गया ताकि हम उसकी बातों को जानें। जो कुछ प्रभु यीशु मसीह ने हमें कहा है, उन बातों का रेवलेशन क्या है, ठीक है, वो बातें हम जान सकें। उदाहरण के तौर पर, जैसे हम बात बात में बोलते हैं कि औरतें प्रचार ना करें, तो लोग कई बार हमसे गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं आप ऐसे कहते हैं। तो लोग हमें कहते हैं बाइबल में इसका प्रमाण थी कि पौलुस ने उन औरतों के लिए बोला, उन औरतों, लेकिन पौलुस ने ऐसा बोला क्यों? कभी आपने सोचा है बात कि पौलुस को क्या पड़ी थी कि वो इतनी बड़ी बात कह दे कि यार ये गलत बात है, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए। तो इन सब चीजों को अगर हम थोड़ा सा वचन से देखें ना, तो वहां हमें पता लगेगा कि आखिर प्रभु ने ये बात क्यों बोली। आमीन। तो थोड़ा सा इसको अगर हम देखें तो निकालते पहले मरकुस की इंजील, आमीन, मरकुस की इंजील और उसका 28, उस मरकुस की इंजील उसका 10 अध्याय और 28 आयत पढ़िए, क्या लिखा हुआ है 28 आयत से। पतरस उससे कहने लगा, देख हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं। हाँ। यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि कोई ऐसा नहीं जिसने मेरे मेरे और सुसमाचार के लिए घर या भाई या बहन या माता या पिता या बाल बच्चे या खेत को छोड़ दिया हो और अब इस समय 100 गुना ना पाए। चलो यहाँ पे हम कहते हैं पत्नी का नाम नहीं लिखा हो, तो लोग हमें कह सकते हैं पत्नी और पति दोनों ही नहीं लिखे हुए, तो आप इसको जस्टिफाई नहीं कर सकते। बट प्रभु यीशु मसीह जब लड़के वालों की बात करता है तो वो औरतों से नहीं करता। जब लड़के वालों की बात करेगा तो किससे बात करेगा? आदमियों से। ओके, कोई बात नहीं। अगर हमें ऐसा लगता है तो हम मत्ती को देख लेते हैं। तो मत्ती की इंजील निकालते हैं और उसका 19 अध्याय निकालते हैं। आमीन। मत्ती की इंजील उसका 19 अध्याय और उसकी 7 आयत से पढ़ते हैं। क्या लिखा? सॉरी 27 आयत से। 27 आयत, सॉरी 19 अध्याय और 27 आयत। इस पर पतरस ने उससे कहा, देख हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं। हम मतलब चले। इसमें वो मरियम मगदलीनी को इंक्लूड नहीं कर। आमीन, ठीक है। यस, देन आगे तो हमें क्या मिलेगा? हमें क्या मिलेगा? यीशु ने उससे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि नई सृष्टि में जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा, तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो 12 सिंहासनों पर बैठकर इजराइल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे। सो एवरी प्रॉमिस बिलोंग्स टू द किंगडम ऑफ गॉड। किंगडम ऑफ गॉड, ठीक है, परमेश्वर के राज्य, मिलेनियम के लिए।
और वहां कौन कौन जाएगा ब्रदर प्लीज? और जिस किसी के घरों जिस किसी ने घरों या हाँ भाइयों हाँ या बहनों यस या पिता यस या माता यस या बाल बच्चे हाँ या खेत हाँ को मेरे नाम के लिए छोड़ दिया है, हाँ उसको 100 गुना मिलेगा। उसको 100 गुना मिलेगा। वह अनंत जीवन का अधिकारी होगा। आमीन। परंतु हाँ परंतु परंतु बहुत से जो पहले हैं हम्म वे पिछले होंगे, हम्म और जो पिछले हैं वे पहले होंगे। तभी तो लोग हमें कहते हैं कि यार आप अजीब बात कहते हो, वहां कहीं फिर से औरत के बारे में नहीं लिखा हो, आमीन। है कि नहीं? आमीन। ओके, तो यीशु मसीह जब बात कर रहा है लड़के वालों की, हम इसको थोड़ा सा लूका में भी देख लेते हैं। आमीन। आमीन। थोड़ा सा लूका में भी देख लेते हैं, क्योंकि लूका से भी हम अगर पूछेंगे तो लूका भी हमें अच्छे से बता देगा कि क्या है। ओके, हम मरकुस 10 अध्याय और 29 आयत पढ़ते हैं। हमने वही पढ़ा था अभी? नहीं, 19 ठीक, मरकुस पढ़ चुके हैं। नहीं एक बार दोबारा पढ़िए। मरकुस 10 अध्याय 29 आयत। उनतीस 29 आयत, 10 अध्याय 29 आयत। यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि ऐसा कोई नहीं जिसने मेरे और सुसमाचार के लिए घर या भाई या बहन या माता या पिता या बाल बच्चे। ओके, इंग्लिश में पढ़ रहा हूँ। लिखा है, एंड जीसस आंसर्ड एंड सेड, वेरीली आई से अनटू यू, देयर इज नो मैन दैट हैथ लेफ्ट हाउस और ब्रेथरन और सिस्टर्स और फादर और मदर और वाइफ और चिल्ड्रन और लैंड्स फॉर माई सेक एंड द गॉस्पेल्स। तो जब वो लड़के वालों कह रहा है तो उसमें वाइफ भी इंक्लूड हिंदी में कर दी है, जो कि हम लोग नहीं मानते हैं कि यीशु मसीह ने तो नहीं बोला। आप देख रहे हो, अगर ये साफ उन्होंने लिखा हुआ होता ना कि पत्नी, तो फिर बात आ जाती, पत्नी बाल बच्चे ये सब आ जाता साथ में। लेकिन क्यों? क्योंकि लिखा हुआ नहीं है, ऐसे लोग बोलते हैं। इसलिए मैंने इंग्लिश की बाइबल में पढ़वाया। मैंने कहा यार मैंने अभी तो पढ़ा है कि वहां पे ऐसा लिखा हुआ है, वाइफ बट नो हस्बैंड। ये जो कैटेगरीज लिखी है इसमें कहीं भी हस्बैंड नहीं है, क्या है? नहीं है ना? नहीं। चलो कहीं और देख लेते हैं, लूक में चलते हैं फिर, क्या पता लूक में हस्बैंड लिखा हुआ। आमीन। आमीन। तो लूक 14 अध्याय और 26 आयत। यदि कोई मेरे पीछे आए और अपने पिता और अपनी माता और अपनी पत्नी और अपने बच्चे, देखा पत्नी आ गई ना यहाँ पे, पत्नी और बच्चे, आमीन, और भाई और बहन, वरन अपने प्राण को भी, लेकिन कहीं पति नहीं है, और अपने प्राण को भी अप्रिय ना जाने। हाँ जी, अप्रिय ना जाने का मतलब कि इन सब चीजों को इंक्लूडिंग माई सेल्फ मैं अप्रिय ना जाऊं। अप्रिय मतलब मैं इन सब चीजों से खुदा से बढ़कर अगर प्यार करूं तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। वो मेरा चेला नहीं हो सकता। आमीन। आप समझ रहे हो? और यीशु मसीह ने जो कमीशन दिया था मैथ्यू में, क्या दिया था? तुम सब चेले बनाओ। यही था ना, आज चेले बनाओ चेले बनाओ चेले बनाओ चेले बनाओ रहा ना। लेकिन चेलों की बीवियां भी प्रचार कर रही है, लेकिन वहां पे कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि पति। क्योंकि जब आप प्रचार करते हो, जब आप सेवकाई में आते हो, तो कई बार ऐसा आता है कि आपको चीजें छोड़नी पड़ती है। मैं ये नहीं कह रहा, सब कुछ छोड़ना पड़ता है। हर किसी की जिंदगी में कोई ऐसा मोड़ आता है इसमें कुछ ना किसी टाइम पे कुछ ना कुछ उसे छोड़ना पड़ता है। बट यहाँ पे कहीं भी नहीं लिखा हुआ हस्बैंड। वाई? बिकॉज यीशु मसीह व्यवस्था के हिसाब से चलता था, और इसलिए पत्नियां प्रचार नहीं कर सकती, औरतें नहीं कर सकती। सेम चीज जब पौलुस को रेवलेशन मिला तो पौलुस ने उस चीज को बड़े अच्छे से बताया। जब पतरस के पास ये रेवलेशन था, पतरस था उस वक्त, इसलिए पतरस ने बात बोली कि औरतें हुक्म ना चलाएं, अधीन रहें, सभा में बोलने का हक नहीं, ये सब चीजें बोली गई। क्यों?
क्योंकि चेलों को इस चीज का रेवलेशन तब मिला जब उन्हें पवित्र आत्मा मिला, तब वो वापस यीशु मसीह की बातों को ही बता रहे थे जो कि हम लोग नहीं समझ पाए। आमीन। तो समझ आ रहा है, इसमें ऐसा नहीं है कि यीशु मसीह अलग कह रहा है, चेले अलग कह रहे हैं। नो, यीशु मसीह ने उस कैटेगरी में जहां वो चेला बना के भेजना चाहता है सेवकाई के लिए, कहीं भी पतियों का जिक्र नहीं किया है कि पति को छोड़े। नो, कोई स्त्री अपने पति को नहीं छोड़ सकती। आमीन, ठीक है ना। पति छोड़ सकता है, अगर पति ने छोड़ दिया तो बात अलग। आमीन, समझ आया? ओके, तो यही एक रीजन था कि पवित्र आत्मा उन लोगों को दिया गया ताकि पवित्र आत्मा उनको गाइड करे, और गाइड करके ना उनको धीरे 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 ऐसी जगहों पे ले चले जो जगहें यीशु मसीह ने ऐसी बातें उनको बोली। क्योंकि बाइबल कहती है बहुत से ऐसे काम थे जो उसने किए जो इस वचन में नहीं लिखे हैं। अगर वो लिखे जाते तो पुस्तकें दुनिया में नहीं समाती, तो आप और मैं नहीं जानते। उन बातों को जानने के लिए हमें पवित्र आत्मा चाहिए, क्योंकि पवित्र आत्मा ही हमें बताएगा कि यीशु ने क्या क्या काम किए हैं। क्योंकि यीशु कहता है उससे बड़े बड़े काम तुम करोगे। जब हमें पता ही नहीं होगा कि यीशु मसीह ने काम किया, ये तो इसलिए लिखे ताकि हमारी आत्मिक उन्नति का कारण हो। कहता है बातें इसलिए लिखी गई ताकि तुम जानो, समझो और उसके पीछे चलो। लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो नहीं लिखी गई, तो उसको आप कैसे जानोगे? तो उसको आप किसी भी, जो कहते हैं ना डॉक्ट्रिन, किसी भी पढ़ाई के जरिए नहीं जान सकते। अगर पढ़ाई के जरिए जानना होता तो यीशु मसीह के चेलों में सारे फरीसी होते, लेकिन उसने कौन लिए थे? सारे वो लिए थे जो अनपढ़। तो एक बार क्या होता है, यीशु मसीह कुछ लोगों को खाना खिलाता है। थोड़ा सा देखते हैं उसको क्या करता है। वो 14 अध्याय निकालते हैं, मत्ती 14। यीशु मसीह जब भी कोई बात करता था, ये जब भी कोई काम करता था ना, तो हर एक बात के पीछे उसका कोई ना कोई, बातों में भी दृष्टांत था, कामों में भी दृष्टांत था। क्योंकि वो कहता है मैं कोई भी काम अपनी मर्जी से नहीं करता, जब तक पिता से ना सुन लूं और पिता को करते ना देखूं तब तक मैं नहीं करता। तो मतलब हर एक काम का कोई ना कोई मतलब है। आप और मैं जब इस जमीन पे आते हैं तो हमारे हर एक काम का कोई ना कोई मतलब होता है, हमारे हर एक स्टेप का मतलब होता है, हमारी हर एक बात का मतलब होता है। इसीलिए कहता है मनुष्य अपनी बातों से ही धर्मी और अपनी बातों से ही दंडित किया जाएगा। समझ रहे? तो वो जो बातें करता था ना, वो भी नपतुल्य शब्द थे। जितने शब्द परमेश्वर ने उसको दिए उतने ही शब्द उसने बोलने हैं, और जिसके लिए उसने दिए हैं उसको ही बोलने हैं। मान लो वो यहाँ चल रहा है, उसने, परमेश्वर ने उसको मुझसे कुछ कहने के लिए कहा है, ठीक है, और उसने 4 शब्द मुझे बोलने के लिए कहा है, तो वो 4 ही शब्द बोलेगा, 5वां अपनी तरफ से जोड़ के नहीं बोल देगा। ठीक है, वो 4 शब्द मुझे बोल के, और फिर मान लो आपको उसने बोला कि 10 शब्द बोले, तो आपको 10 बोलेगा आपकी आत्मिक उन्नति के लिए। आपको उसने बोला 7 शब्द बोले, परमेश्वर ने ये बातें बोले, वो ही बोलेगा, उसके अलावा वो नहीं बोलेगा कुछ। वो फालतू खड़े होकर आपसे बात नहीं करेगा। और क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है, जॉब वॉब सब क्या बढ़िया चल रहा है? सब है सही, फालतू बातें वो नहीं करता। नो, जो कुछ परमेश्वर ने दिया है डिलीवर करने के लिए, ही डिलीवर्ड। आमेन। और उतना ही जितना परमेश्वर ने दिया है, उससे ज्यादा नहीं। ही हैड पावर्स, उसके अंदर वो सामर्थ थी कि वो बथेस्दा के पूल के आसपास, उस तालाब के आसपास जहाँ जिसके 5 उसारे थे, सबको चंगा कर सकता था। लेकिन पिता ने कहा था नहीं करना। आज हमारे पास जब पावर होती है हम सबको चंगा करते हैं। देख लो जितने भी हीलर्स हैं सबको चंगा कर रहे हैं। आमेन। एक विलियम ब्रैनम ही ऐसा था जो सबको चंगा नहीं करता था। जिसने मरना होता था कहता था आई एम सॉरी, डेथ की छाया तेरे ऊपर है और आप नहीं बचोगे क्योंकि खुदा ने मुझे कहा है। तो आप सबको चंगा नहीं कर सकते। जिसको खुदा चाहता है उसे आप करते हो। प्रार्थना आप सबके लिए कर सकते हो, बट यू कैन नॉट। नो। और प्रार्थना भी आप, इसीलिए लोग हमें कहते हैं ये क्या बात हुई, अगर आपको प्रार्थना करनी चाहिए, सबके लिए प्रार्थना करनी चाहिए। नो 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 नो, खुदा ने जिसके लिए आपको प्रार्थना दी है वो उसके लिए प्रार्थना करोगे। हर किसी के लिए आप प्रार्थना नहीं करोगे, इसलिए आपको हर जगह रुकना होता है कि आई विल वेट ऑन द लॉर्ड, और जब मुझे खुदा अगुवाई करेगा तब मैं करूंगा, उससे पहले मैं नहीं करूंगा। लेकिन हमारा क्या सीन होता है, हमें लगता है कि हम सबके लिए करेंगे तो हम कर डालते हैं। दैट इज नॉट राइट। जो परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वो ऐसे ही होते हैं। आमीन। कि जब तक खुदा नहीं बोलेगा तब तक आपने कुछ नहीं करना है। आप चुपचाप रहोगे, आप शांत रहोगे, आप खुदा से मांगोगे, आप उनसे बोलोगे, जब खुदा मुझे बोलेगा मैं करूंगा। वेट फॉर मी, वेट ऑन द लॉर्ड। आमीन।
समझ रहे बात को? इसलिए यीशु मसीह कभी यहाँ होता था, यहाँ से प्रचार करके उधर चला जाता था, उधर से प्रचार करके उधर चला जाता था, उधर चला जाता था, एक जगह नहीं रुकता था। उसको हर जगह पूरे इज़राइल में प्रचार करना, और प्रचार करते करते वो एक जगह पहुंचा, और जब वो पहुंचा तो एक इंसिडेंट उसके साथ हुआ, जो कि इंसिडेंट हमारे लिए दृष्टांत है। आमीन। पढ़िए ब्रदर, 14 अध्याय, मत्ती 14 और उसकी 13 आयत से पढ़िए। जब यीशु ने ये सुना तो वह नाव पर चढ़कर वहां से किसी सुनसान जगह को एकांत में चला गया। लोग यह सुनकर नगर नगर से पैदल ही उसके पीछे हो लिए। उससे मिलकर एक बड़ी भीड़ उससे उसने मिलकर एक बड़ी भीड़ उसने निकलकर एक बड़ी भीड़ देखी और उन पर तरस खाया, और उन उसने उनके बीमारों को चंगा किया। तब जब सांझ हुई तो उसके चेलों ने उसके पास आकर कहा, यह सुनसान जगह है और देर हो रही है, लोगों को विदा किया जाए कि वह बस्तियों में जाकर अपने लिए भोजन मोल ले। पर यीशु ने उनसे कहा, उनका जाना अवश्य नहीं। उनका जाना अवश्य नहीं है। तुम खाना लेने उनको कहाँ भेज रहे हो? उनका कोई जाने की आवश्यकता नहीं। आमीन। क्या बोला यीशु? आगे क्या बोला? तुम ही इन्हें खाने को दो। तुम ही इन्हें खाने को दो। उसने ये नहीं बोला मैं खाने को दूंगा। भाई वो लोग तो यीशु के सहारे आए थे ना, तो रुकना किसके सहारे चाहिए था? यीशु के सहारे। बट यीशु का कहता है तुम ही उन्हें खाने को दो। आमीन। समझ रहे हो चेलों की अहमियत क्या है? कि वो खाने को देंगे। कैसे ब्रदर? उन्होंने उससे कहा, यहाँ हमारे पास 5 रोटी और 2 मछलियों को छोड़ कुछ नहीं है। हमारे पास तो सिर्फ चेलों के पास कितनी रोटी और कितनी मछली थी? 5 रोटी और 2 मछली। ये किनके पास थी? चेलों के पास। आमीन। चेलों के पास थे। तो चेले कहते भाई हमारे पास तो इतना ही खाना है, वो तो भीड़ की भीड़ है। यस, देन व्हाट हैपेंस? उसने कहा उनको यहाँ मेरे पास ले आओ। तब उसने लोगों को घास पर बैठने को कहा और उन 5 रोटियों और 2 मछलियों को लिया और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया और रोटी तोड़ चेलों को दी। अब आप और चेलों को दी और चेलों ने लोगों को। मतलब चेले अपनी तरफ से कभी भी कोई भी खाना किसी को नहीं खिला सकते। आमीन। मतलब 5 रोटियां हैं, लोग बैठे हुए हैं, यीशु मसीह के पास रोटियां हैं, यीशु मसीह निकाल के चेलों को दिए जा रहा है। आमीन। चेलों को दिए जा रहा है, चेले लिए जा रहे हैं, बांटे जा रहे हैं। मछलियां निकाल के दिए जा रहा है, चेले लिए जा रहे हैं, बांटे जा रहे हैं। जब तक यीशु मसीह नहीं देगा तब तक चेले नहीं बांट सकते। और जो कुछ उसने चेलों को दिया है वो बटेगा। आमीन। एंड ही विल ब्लेस दैट। यही मैंने आपको क्या बताया? कहता वो मेरी बातों में से लेके आत्मा तुम्हें बताएगा। मतलब यीशु मसीह ने जो बातें उनसे करी वो अनुग्रह सहित थी। ठीक है जी। 5 रोटी थी, ठीक, और 2 मछली थी। मतलब उसने जो भी बातें उनसे कही उसमें पुराना और नया दोनों नियम बना के किया, मिला के बातें कही। ठीक। तो जब उसने ये सारी बातें मिला के उनसे करी और उनको दिया, तो वो उन्हीं चीजों को लेके आगे बढ़े और वही वचन जो अनुग्रह की रोटी थी वो बांटना लग गए, और वो बांटे चले जा रहे हैं उस रोटी को। लेकिन वो रोटी खुद नहीं बांट सकते, क्योंकि वो यीशु से कंप्लेंट कर रहे हैं कि यहाँ तो हमारे पास यही है। यही रेवलेशन इस बात का है जो यीशु मसीह कहता है कि मेरी बातों में से लेके तुम्हें वो सिखाएगा, और जब तुम उन बातों को जानोगे तो वो बातें जब तुम लोगों को बताओगे तो लोगों को पता लगेगा मेरी बातें। मतलब देखो हमारे पास जो कुल मिला के तुम मुझे कह रहे हो 5 रोटी हैं और 2 मछली हैं, वो अनुग्रह की वो बातें जो तुम्हारे साथ रहते हुए मैंने करी, क्योंकि वो पुराने नियम में से निकाली हुई थी। नया नियम अभी शुरू होने वाला है। नई वाचा जब तक यीशु मसीह मर नहीं रहा वो वाचा पूरी नहीं होगी उसके मरने तक। आमीन। तो वो दोनों रोटियों को मिला के क्या करता है? वो दोनों चीजों को मिला के उनको बांटना शुरू करता है, और चेले हैरान है कि ये क्या हो रहा है। आमीन।
लेकिन वो क्वेश्चन नहीं कर रहे बिकॉज उनको पता उनके साथ कौन है, और वो लोगों को बैठा बैठा के दिए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं। आप कभी भी बिना चेलों के उस स्वर्ग तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि चेले रोटी वापस लेने के लिए यीशु मसीह के पास ही आएंगे। यीशु मसीह ने रोटियों का टोकरा चेलों को नहीं दे दिया, लो मैंने दुआ कर दी अब तुम बांट लो। तो चेले अपनी मर्जी से जो कुछ भी कहते हैं ना लोग कि चेले अपनी मर्जी से प्रीच कर रहे हैं, भाई वो यीशु मसीह के नाम पर, वो तो पतरस ने प्रीच किया, यीशु मसीह ने बोला। नो, चेले हर एक रोटी के लिए, चेले हर एक मछली के लिए वापस यीशु मसीह के पास आते थे और फिर जाके उनको बांटते थे। ऐसा कभी नहीं हुआ कि चेलों ने अपनी मर्जी से कुछ कह दिया, क्योंकि वो यीशु मसीह के भेजे हुए थे। आमीन। समझ आ रही है आपको? यस। तो फिर क्या होता है, और बांट रहे हैं और खा रहे हैं और बांट रहे हैं और खा रहे हैं और बांट रहे हैं और खा रहे हैं, और वो चलता चला जा रहा है। सारा रेवलेशन जो चेलों में होके प्रभु ने हमें दिया, वो आप इस बाइबल में देखते हो, उन पत्रियों में देखते हो, उन पतरस की पत्रियों में, याकूब की पत्री में, यूहन्ना की पत्री में, प्रेरितों के काम की पुस्तक में, पौलुस की पत्रियों में, उन सब में वही रेवलेशन लिखा है ब्रदर, जो उनको यीशु मसीह ने उस दिन बताया था। लेकिन आज वो आपको क्यों बता रहे हैं? बिकॉज जो यीशु मसीह की गवाही है वो भविष्यवाणी की आत्मा है। आमीन। तो वो आके आपको क्या बता रहे हैं? वो वचन बता रहे हैं, वो रेवलेशन बता रहे हैं, वो रेवलेशन। इसीलिए ब्रदर ब्रनम जब आए तो उन्होंने बोला बैक टू द अपोस्टल। जो उनकी प्रीचिंग थी वो क्या थी? बैक टू द अपोस्टल। क्या थी? बैक टू द वर्ड ऑफ गॉड। इस वचन पर वापस आओ, अपोस्टल्स की शिक्षा पर वापस आओ, क्योंकि यीशु मसीह ने जो कुछ भी सौंपा है वो अपने चेलों को सौंपा है, उसके अलावा उसने किसी को नहीं सौंपा। आमीन। कोई भी खड़ा होकर ये नहीं कह सकता कि मेरी शिक्षा, कोई भी खड़े होकर इस बाइबल के विपरीत या विरुद्ध कोई भी चीज प्रीच नहीं कर सकता। अगर वो कर रहा है, अगर वो कोई काम कर रहा है, तो वो एंटी क्राइस्ट है। जो कुछ वचन में बोल दिया गया है उसके अलावा, इसीलिए पौलुस कहता है, देखो होली कम्युनियन इतनी सीरियस चीज है कि पौलुस कहता है तुम खाते पीते समय प्रभु की देह को नहीं पहचानते, इसलिए तुम्हें बहुत से रोगी और सो भी गए। तो वो रोगी और सो भी गए हम में नहीं है, क्योंकि हम हमेशा होली कम्युनियन रिचुअल पे नहीं लेते, आत्मा की अगुवाई पे लेते हैं, फास्टिंग एंड प्रेयर के साथ लेते हैं और पूरी दीनता के साथ लेते हैं। लेकिन आप डिनोमिनेशन में देखो, हर संडे होली कम्युनियन होता है, बट स्टिल दे हैव, उनके पास ऐसी ऐसी बीमारियां हैं वहां पे चर्चेस में, लोगों में ऐसी ऐसी बीमारियां हैं कि उनकी आधे ज्यादा पैसा डॉक्टरों में जाया होता है। वो ये नहीं खा पाते, वो नहीं खा रहे, वो नहीं खा रहे, वो ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि वो खाते पीते समय, पहली बात तो प्रभु भोज वहां पे उस आत्मा की अगुवाई में नहीं हो रहा है, वरना वो शाम को होता। समझ आ रहा है? तो ये सारी बातें हमें किसके पास थी? चेलों के पास। हमें कहाँ जाना है? वापस चेलों पे। आमीन। तो क्या हुआ सर? चेले बांट रहे हैं, और ब्रदर जब सब खाकर तृप्त हो गए, हाँ, तो चेलों ने बचे हुए टुकड़ों से भरी हुई 12 टोकरियां उठाई जी, और खाने वाले स्त्रियां और बालकों को छोड़ 5,000 पुरुष के लगभग थे। 5,000। 5 का नंबर हमेशा क्या रहा है? अनुग्रह। ग्रेस। इसलिए 5 रोटियां थी, इसलिए 2 मछलियां थी। आमीन। आमीन। पुराना नियम, नया नियम, अनुग्रह का वचन। खाने वाले कितने? 5,000। फिर क्या हुआ जी? 12 टोकरे उन्होंने भर के उठाए। उसके बाद वो 12 टोकरों को उन्होंने क्या किया? पढ़िए। तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विशेष किया कि वह उसके पहले पार चले जाएं। आप मुझे एक बात बताओ, फिर वो 12 टोकरे कहाँ चले गए? साथ ले गए, क्योंकि वो कहाँ लिखा है आपके पास? साथ ले कहाँ? क्योंकि कहीं एक जगह बाइबल में लिखा हुआ है कि चेले जब नाव में थे यीशु के साथ, तो यीशु उनसे कहता है फरीसियों और हेरोदेस के खमीर से चौकस रहना। तो कहते हैं यार हम रोटी तो लाए नहीं, तो ये किस खमीर की बात कर रहा है? तो यीशु मसीह ने उनके मन की कठोरता को देखते हुए उनसे पूछा, क्या तुम अब तक नहीं समझे कि उन 5,000 की कितनी टोकरियां उठाई थी 12 और उन 4,000 की कितनी टोकरियां उठाई थी? क्या तुम्हें अब तक नहीं समझ आया? मैंने तुमसे रोटियों के खमीर के नहीं, मैंने तुमसे फरीसियों और हेरोदेस की शिक्षा के लिए बोला कि तुम्हारे बीच में ना तो रिलीजियस हो और ना ही पॉलिटिक्स हो। हेरोदेस राजा था और राजा राजनीति करता है,
तो तुम्हारे बीच में पॉलिटिक्स भी नहीं होनी चाहिए और तुम्हारे बीच में रिलीजन भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं रिलेशनशिप बनाने आया हूँ। क्रिश्चियनिटी इज नॉट अ रिलीजन, क्रिश्चियनिटी इज अ रिलेशनशिप बिटवीन गॉड एंड मैन। आमीन। कोई धर्म नहीं है, वो एक रिश्ता है, एक धार्मिकता है जो मनुष्य परमेश्वर पर विश्वास करता है और यीशु मसीह के द्वारा उस धार्मिकता को पूरा करता है, उस रिश्ते को पूरा करता है कि हमें बेटे, हमें अपनी संतान होने का अधिकार देता है यीशु मसीह के द्वारा। समझ रहे बात को? तो वो 12 टोकरे कहां गए? पता नहीं, क्योंकि उसने कहा था सारे टोकरे उठा लेना, में सारे टुकड़े उठाना, एक भी टुकड़ा ना बचे। तो टुकड़े उठा उठा के रखे उन्होंने और 12 टोकरे भर दिए। अब 12 टोकरे जब भर दिए तो नाव में तो लेके नहीं गए वो, फिर वो टोकरे कहां गए? मैंने कहा ना, मिराकल मतलब उसकी सारी चीजें पैराबल्स में होती है। वो कहता है दृष्टांत कहने के लिए मैं अपना मुंह खोलूंगा। आमीन। तो उसने ये दृष्टांत पूरा किया। 12 का नंबर हमेशा से इजराइल का, एक के ही साथ लगता है और वो होता है इजराइल, आमीन। और किसी के साथ नहीं लगता। तो वो जो 12 टोकरे उसने भरकर उठाए, वो 12 टोकरों को क्या करेगा? वो जिस दिन वो 12 गोत्रों को समाचार यीशु मसीह का दिया जाएगा, उस दिन वो जो वचन है जो 12 टोकरों में उस दिन उसने इस्राएलियों को खिलाया, वही वचन उनको बांटा जाएगा। और वो वचन क्या है? अनुग्रह का वचन, क्योंकि वो 5 रोटियां हैं और वो अनुग्रह का वचन। आमीन। क्यों? क्योंकि इस्राएलियों पर से अनुग्रह हटकर किस पे हो गया था? हम पर। आमीन। हम पर हो गया था। तो वो अनुग्रह का वचन उसने वहां पे रख लिया, स्टोर करके। वो स्टोर करके रख के वो किसको बांटेगा? इस्राएलियों को। किसके द्वारा? अपने 2 गवाहों के द्वारा। आमीन। 2 मछलियां, उन 2 मछलियों के द्वारा, 2 गवाहों के द्वारा, जो 1,44,000 12 गोत्र के 12,000 लोगों को जो प्रभु के पास लाएंगे, वो उन्हीं टोकरों से खाएंगे और उन्हीं टोकरों का वो जो 2 गवाह हैं वो प्रचार करेंगे। आमीन। चलो, कई बार लोगों को ऐसा लगता है कि यार बहकी बहकी बातें करते हैं, कहीं को कहीं, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा और भानमती का कुनबा जोड़ा। होता है कि नहीं? तो चलो एक और दृष्टांत देख लेते हैं फिर इसी बात पे। चलिए ब्रदर, फिर निकालिए आप 15 अध्याय और उसकी 32 आयत। मत्ती 15:32। यीशु मसीह एक बार फिर से लोगों पर तरस खा रहा है और एक बार फिर से ये चाहता है कि मैं लोगों को खिलाऊं। आमीन। 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 तो देखते हैं यहाँ पे यीशु मसीह क्या कहता है। ब्रदर थोड़ा सा शुरू हो जाइए। यीशु ने अपने चेलों को बुलाया और कहा, मुझे इस भीड़ पर तरस आता है। फिर से एक भीड़ है ब्रदर, क्योंकि वह 3 फिर दिन से एक भीड़ है। तो कोई बात नहीं, इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाओ ताकि मैं इस भीड़ को एक्सप्लेन कर सकूं कि भीड़ कौन है। क्योंकि पहली भीड़ जो थी ना, वो इजरायलियों की थी, उसमें इजरायली थे। ये दूसरी भीड़ कौन सी है ब्रदर? आमीन। 29वीं आयत से पढ़िए। यीशु वहां से गलील की झील के पास आया और पहाड़ पर चढ़ के बैठ गया। तब भीड़ पर भीड़ उसके पास आई और अपने साथ लंगड़े, अंधे, गूंगे और टुंटे और अन्याय बहुत हो उसके उसके पास ले आए। बहुत औरों को लेकर अन्य बहुत औरों को ले आए। आगे पढ़िए, कोई बात नहीं, आगे पढ़ो। और उन्हें अपने पांव, उन्हें अपने नहीं, उसके पांव पर डाल दिया और उसने चंगा किया। उसने उन्हें चंगा किया। कॉमन सेंस ही लगा लो, ठीक है? अब यहाँ पे एक भीड़ है और वो भीड़ वो कहाँ पे मिली है उसको? गलील। तो जब गलील के बारे में कभी भी बोला जाता है, उसको बोला जाता है अन्य जातियों का गलील। जो अंधकार में बैठे थे उन लोगों ने ज्योति देखी। समझ रहे? तो गलील जब भी नाम आता था ना, तो कहाँ का नाम आता था? वो कंसिडर किया जाता था एज अ जेंटाइल लैंड। लैंड नहीं, मतलब वहां पे अन्य जाति लोग भी बहुत रहते थे। समझ रहे? वो जो भीड़ थी जिसको यीशु मसीह ने खाना खिलाया 5,000 की भीड़ को, वो वचन सुनने आई थी। ये जो भीड़ है अपने बीमारों को, लंगड़ों को, टुंडों को, अंधों को और तमाम ऐसे लोगों को जो बीमारियों से ग्रसित थे, जो यीशु मसीह को जानते नहीं थे, अंधे थे,
जो यीशु मसीह के पास नहीं आ सकते थे, उसके कार्यों के बारे में नहीं पता था, जो कुछ भी नहीं जानते थे, वो भीड़ उसके पास लोग लेकर के आए। कहां पे? गलील। आमीन। गलील में लेकर के आए और गलील में ला करके उसने क्या किया? उन लोगों को सबको चंगा किया, उसके पैरों पर लाकर उन्होंने डाल दिया और उन्होंने सबको चंगा किया, उसने उनको चंगा किया। फिर क्या कहता है आमीन। ब्रदर? आगे चलते हैं। तब लोगों ने देखा कि गूंगे बोलते और लंगड़े चलते और लंगड़े चंगे होते। सॉरी। तब लोगों ने देखा कि गूंगे बोलते और टुंडे चंगे होते और लंगड़े चलते और अंधे देखते हैं, तो अचंभे करके इज़राइल के परमेश्वर की बड़ाई की। आमीन। आगे। यीशु ने चेलों को बुलाया और कहा, मुझे इस भीड़ पर तरस आता है, क्योंकि वह 3 दिन से मेरे साथ हैं। वो भीड़ 3 दिन से यीशु मसीह के साथ नहीं थे, वो उसी दिन के लिए उसको कहता है। लेकिन ये एक भीड़ है जो 3 दिन से उसके साथ। आमीन। आमीन। समझ रहे? यस। देन क्योंकि वह 3 दिन से मेरे साथ हैं और उनके पास कुछ खाने को नहीं है। उनके पास कुछ खाने को नहीं। उस भीड़ के लिए कौन कंसर्न था? चेले। प्रभु इन्हें विदा कर ताकि कुछ ले, इनके पास कुछ खाने को नहीं। यही तो पढ़ा था हमने कि जब वो उस भीड़ को चंगा कर रहा है, सारी चीजें कर रहा है, तो चेले आते और कहते हैं प्रभु इन्हें विदा कर, क्योंकि इनके पास कुछ खाने को नहीं है। यीशु कहता तुम ही दे दो, है ना? क्योंकि कंसर्न किसको था? चेलों को। लेकिन यहाँ पे यीशु मसीह चेलों को बुला रहा है, कह रहा है भाई ये भीड़ ना 3 दिन से मेरे साथ, और इन्हें कुछ खाने को दो, क्योंकि उनके पास कुछ खाने को नहीं है, भूख भी लग रही होगी उनको। आमेन। यस ब्रदर। देन व्हाट हैपेंस? मैं उन्हें भूखा विदा नहीं करना चाहता। मैं उन्हें भूखा विदा नहीं करना। उसका एक कंपैशन है, वो कह रहा है मैं भूखा विदा नहीं करना चाहता उनको। लेकिन उस भीड़ को वो क्या कह रहा था? तुम दे दो इनको, तुम्हारे पास अगर कुछ है तो। आमीन। क्योंकि तुम्हें अगर ज्यादा इनका कंसर्न है, बिकॉज इसराइलियों का कंसर्न होता है। लेकिन यहाँ पे जो कौन है? गलील की भीड़। तो यहाँ पे वो क्या कहता है? इनको कुछ दो खाने के लिए, मैं इन्हें ऐसे विदा नहीं करना चाहता। क्यों? कहीं थक कर मार्ग में न रह जाए। आमीन। तो उनको इतना खाना दिया जाए कि जब वो यहाँ से जाएं तो वो बाहर जाके अपना काम अपने घर तक पहुंच सके। यस ब्रदर। देन व्हाट हैपेंस? कहीं ऐसा ना हो कि वह मार्ग में थक कर रह जाएं। चेलों ने उससे कहा, हम इस जंगल में कहां से हमें इस जंगल में कहां से इतनी रोटी मिलेगी? मतलब चेलों के पास पहले तो रोटी थी, लेकिन ये अभी रोटी नहीं है, क्योंकि 3 दिन हो चुके हैं और चेले अपनी रोटी तो खा गए थे। ये अपनी रोटी तो उन्होंने खाई ली होंगी। 3 दिन से कौन किसकी रोटी रखता होता है? एक ही दिन की थी इसलिए। लेकिन यहाँ पे चेलों की रोटियां खत्म है। कहता है अब हमारे पास तो रोटी है। देन व्हाट हैपेंस ब्रदर? कि हम इतनी बड़ी भीड़ को तृप्त करें। यीशु ने उनसे हम इतनी बड़ी भीड़ को तृप्त करें। यस। देन यीशु ने उनसे पूछा, तुम्हारे पास कितनी रोटी है? उन्होंने कहा, 7 और थोड़ी सी छोटी मछलियां। ओके, ये जो रोटियां थी 7 और थोड़ी सी छोटी मछलियां एक बच्चे के पास थी। के चेलों के पास थी? बच्चे के पास थी। फिर सोच लो। ये चेलों के पास थी, वो रोटियां बच्चे के पास थी। आमीन। तो कहता 7 रोटी है हमारे पास और थोड़ी सी मछलियां रखी हुई। आमीन। वो बताना नहीं चाह रहे थे, पूछा यीशु मसीह ने तो उन्होंने बताया। यस। फिर क्या हुआ? तब उसने लोगों को भूमि पर बैठने की आज्ञा दी और उन्हें उन 7 रोटियों और मछलियों को लिया। धन्यवाद। पे काउंटिंग क्या दी हुई है? 7 रोटी और कुछ मछलियां। छोटी वहां पे क्या थी? 5 रोटी और 2 मछली। मतलब वहां पे 2 बताया हुआ था, लेकिन यहाँ पे फिशेस के बारे में कुछ नहीं बताया। यस। देन व्हाट हैपेंस? धन्यवाद करके तोड़ा और अपने चेलों को देता गया। अब ये दूसरी भीड़ है, इसमें भी क्या हो रहा है? धन्यवाद करके तोड़ रहा है। किसको? रोटियों को। मछलियां तो ऐसे ही बट रही हैं। आमीन। और वो चेलों को देता चला जा रहा है। फिर से वही सीन चल रहा है, वही सिनेरियो है कि प्रभु ये कपड़ा है, इस कपड़े में बांध के ये 7 निकली है प्रभु, 7 रोटियां हमारे पास, ठीक है, तुम लोग इनको लाइन में बिठाओ। खुदा उनने, प्रभु यीशु मसीह ने धन्यवाद दिया, धन्यवाद देके चेले आए, उनको रोटी देते गए और चेले रोटी बांटते गए। आमीन। चेले रोटी बांट के वापिस आ रहे, फिर बट रही, फिर आ रहे, फिर आ रहे, फिर ले रहे, फिर आ रहे, फिर ले रहे। अगेन जो चीज वहां पे हो रही थी, पहले हुई है, वही चीज दोबारा हो रही
एक मिरेकल 2 बार हो रहा आमीन। है। आमेन। यस ब्रदर, फिर क्या हुआ? और अपने चेलों को देता गया और चेले लोगों को। यस, हर बार यीशु ही चेलों को देगा और चेले फिर लोगों को देंगे। चेले अपनी मर्जी, चाहे रोटियां चेलों के पास क्यों ना रखी हुई हो, आमीन, आमीन। चाहे वो वचन चेलों के पास क्यों ना हो कि यीशु की पूरी मिनिस्ट्री में उन्होंने सब कुछ सुना, लेकिन जब तक यीशु नहीं देगा तब तक वो बांट नहीं सकते ब्रदर। इसलिए प्रेरितों के काम की पुस्तक जब आप पढ़ते हो ना, तो कहते हैं चेलों ने उपवास रख के प्रार्थना करी, तब पवित्र आत्मा ने उनको बोला। इसलिए चेले हर बार ये कहते हैं पवित्र आत्मा को और हमको ये भाया। आमीन। बिना पवित्र आत्मा के वो कोई भी काम नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा ही एक ऐसी चीज थी, एक ऐसी स्पिरिट है जो आपको परमेश्वर के वचन की तरफ ले जाके परमेश्वर के वचन की सच्चाई आपको बताती है, और कोई नहीं बता सकता, मैं नहीं बता सकता, ये सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का आत्मा बताता है। मैं प्रीच कर सकता हूं, विश्वास आत्मा ही करवाएगा ब्रदर। क्योंकि पिंतेकुस्त के दिन भी वहां पे बड़े बड़े कामों का प्रचार हो रहा था, लेकिन 2 ग्रुप थे। एक रिसीव कर रहा था, जो कह रहा था कि भाई ये तो परमेश्वर के बड़े बड़े कामों का प्रचार कर रहे हैं, वो ग्रुप था जिसको आत्मा ने रिसीव करवाया। और एक और ग्रुप था जिसमें आत्मा नहीं थी, जिसे परमेश्वर क्या कहता है, और लोग। एक भक्त है और एक और लोग है। आमीन। तो जितने भक्त होते हैं वो रिसीव करते हैं, जो परमेश्वर की नजर में भक्त होते हैं, और जो और लोग होते हैं वो कभी रिसीव नहीं करते, वो कहते बेकार की बकवास। आमीन। तो क्या करता है वो, कहता उन सबको बिठाओ, और वो चेलों को देता गया और चेले बांटते गए। इसलिए चेलों के बगैर आप और मैं कुछ नहीं कर सकते। यस ब्रदर, फिर क्या होता है? इस प्रकार सब खा कर तृप्त हो गए, और चेलों ने बचे हुए टुकड़ों से भरे हुए 7 टोकरे उठाए। ओके, वहां पे कितने उठाए थे? 12। और यहाँ कितने उठाए? 7। डिफरेंस, रोटियों का डिफरेंस, टोकरों का डिफरेंस, मछलियों का डिफरेंस। आमीन। देन ब्रदर, खाने वाले स्त्रियां और बालकों को छोड़ 4000 पुरुष थे। 4000 पुरुष थे वो। वहां कितने थे? 5000। यहाँ कितने हैं? 4000। 4 का जो नंबर है वो किसको दर्शाता मालूम आपको? मैन। अर्थ। मैन इज 6। 4 का नंबर किसे दर्शाता है? अर्थ। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। पृथ्वी के कितने कोने होते हैं? 4। पृथ्वी परमेश्वर की क्या है? चौकी। 4। जब पतरस बेसुध हो गया तो उसे चादर चारों कोनों से, पृथ्वी के 4 कोनों पर दूतों ने उनकी 4 हवाओं को थामा हुआ था। तो 4 का नंबर जब भी आएगा वो अर्थ को दर्शाता है। आमीन। ठीक है, समझ आ रहा है ब्रदर? यस। तो कितने लोग उठाए? कितने लोगों को खिलाया? 4000। और ब्रदर आगे फिर क्या होता है? मैं बड़ी भीड़ को विदा करके नाव पर चढ़ गया, और फिर टोकरों का कोई जिक्र नहीं। फिर ये नहीं लिखा हुआ कि टोकरे लेके वो चला गया, क्योंकि उसने आगे भी खिलाना, तो उसने कहा चलो आगे खिला देंगे। तो टोकरे कहाँ गए ब्रदर? आमीन। टोकरे कहाँ गए? क्योंकि वो वाले जो टोकरे थे वो उसने बचा के रखे। किन के लिए? उन 2 गवाहों के लिए, क्योंकि वहां पे 2 मछलियां थी। लेकिन यहाँ पे क्या है? यहाँ पे मछलियों की कोई गिनती नहीं दी हुई। क्यों? क्योंकि अन्य जातियों में जो सेवकाई है ना, वो 1 या 2 या 3 के द्वारा नहीं। हाँ, 5 प्रकार की सेवकाई है, लेकिन वो 5 प्रकार की सेवकाई कोई 5 लोग ही नहीं करेंगे सिर्फ। वो 5 प्रकार की सेवकाई मनुष्यों को दान दिए। तो वो सेवकाई कितने लोग करेंगे, इन 2000 सालों में कितनों ने करी, ये आप और मैं नहीं जानते। इजराइल ने तो इन 2000 सालों में कोई परमेश्वर का वचन नहीं सुना है। अब जब दुल्हन उठा ली जाएगी तब वो 2 गवाह देंगे। तो उसने वो 12 टोकरे उनके लिए रखे थे। आमीन। 1,44,000 के लिए 12 टोकरे रखे। लेकिन हमारे लिए क्या था? हमारे लिए वो 7 परफेक्ट वर्ड ऑफ है, परफेक्ट वचन है। 7 सील्स, 7 चर्च एजेस। आमीन। 7 वाइल्स, वो सब किसके लिए हैं? जेंटाइल्स के लिए। जेंटाइल्स की सारी चीजें। तो वो किसके लिए रखा उन्होंने? 7 रोटियां हमारी थी, क्योंकि वो 7 का नंबर परफेक्शन को दर्शाता है। आमीन। परफेक्ट ब्राइड को दर्शाता है उसकी। तो वो 7, इसीलिए यूहन्ना की इंजील में वो कहता है जो स्वर्ग से रोटी उतरती है वो मैं हूं, और पिता ने इसी पर छाप कर दी है। छाप मतलब सील। सील मतलब वो उसने सील किस पे कर दी? यीशु मसीह पर, उस वचन पर कर दी, 7 सील्स लगा के।
कि इन 2000 सालों में कोई नहीं समझ पाया। सिर्फ छोटे छोटे जो ग्रुप्स थे ना वो जानते थे, लेकिन जो मेन रेवलेशन था, जो पूरा रेवलेशन था, वो कब आया? इस अंतिम युग में, क्योंकि वो सील करी हुई थी। और वो इस युग में इसलिए आया क्योंकि इस युग की शुरुआत पवित्र आत्मा के दानों के द्वारा हुई, और उसके बाद एक नबी भेजा गया जो कि पवित्र आत्मा की अगुवाई में होकर ये सारी चीजें बता के, और उसने इन सबको रिवील किया एक्सेप्ट 7 थंडर्स, क्योंकि वो नबी की भी समझ में नहीं आए। आमेन। तो क्या हुआ? ये 7 रोटियां उस परफेक्ट वर्ड को दर्शाती हैं जो बांटी गई, और वो 7 टोकरे दर्शाते हैं किस चीज को? उन 7 कलीसियाई कालों को, जिन्हें लोग कहते हैं कि वो एशिया को दिया गया था, हमारे लिए तो कुछ भी नहीं। ये उन 7 कलीसियाओं को दर्शाए गए हैं जो प्रकाशित वाक्य 2 और 3 अध्याय में लिखी हुई है। ये उनको दी गई है। हर एक कलीसियाई काल में एक टोकरा दिया गया, और उसका मैसेज है इसमें कि उस कलीसिया के दूत को ये लिख, उस कलीसिया के दूत को ये लिख। तो वो हर किसी को टोकरा दिया गया, और आज हमारे पास 7th बास्केट है। 7वां टोकरा किसके पास है? हमारे पास है। बिल्कुल वैसे ही जैसे काना के शहर में एक शादी में यीशु मसीह जाता है, वहां पे 6 मटके धरे होते हैं, 7वां मटका वहां पे नहीं होता फिर। आमेन। और वो मटके क्या करते हैं? वो मनुष्य को शुद्ध करने के लिए, क्योंकि उससे क्या होता है, मनुष्य नहा के फिर अंदर जाता है, या पैर धो के फिर अंदर जाते हैं, शुद्ध के होने के रखे होते हैं। तो कहता है कि वाइन खत्म हो गई, कहता है इन्हें मुंह भर दो। इन्हें मुंह भर देते हैं और ले जाते हैं। तो कहता है वो पानी था जो भरा गया था, लेकिन जब वहां पहुंचा तो दाखरस बन गया। तो कहता तूने अब तक रखा हुआ है। आज आप ब्याह के बोझ में बुलाए गए, 6 मटके खत्म हो चुके हैं ब्रदर एंड सिस्टर्स, 6 मटके खत्म हो चुके हैं, 6 कलीसियाई काल खत्म हो चुके हैं। 7वां मटका कौन है? खुद यीशु मसीह है। आमेन। और आज की डेट में वो जो वचन आपके पास 2000 सालों में था, वो वाइन बन गया है। वाइन मींस रेवलेशन बन गया है। इसलिए वो रेवलेशन पी के आवाज अब कहते हो यार, अब तक ये रेवलेशन, ये वाइन कहाँ थी? तूने अंत तक ये रखी हुई है। आप समझ रहे हो? तो यीशु मसीह जो भी काम करता था उसके पीछे एक दृष्टांत होता था, और वो दृष्टांत सिर्फ पवित्र आत्मा आपको बता सकती है। मैं नहीं बता सकता, मैं सिर्फ प्रीच कर सकता हूं और मैं आपको दिखा सकता हूं, बाकी विश्वास आपको आत्मा ही करा सकता है। तो ये 2 काम जो यीशु मसीह ने किए, हर एक काम है। जैसे जैसे प्रभु अगुवाई करेगा हम आगे चलेंगे। जैसे काना के शहर में जो शादी हुई थी, वो ब्याह का बोझ था, आप भी ब्याह के बोझ में बुलाए गए हो। यीशु और उसकी माँ भी बुलाई गई थी, उसके चेले भी बुलाए गए थे, सारे बुलाए गए थे उस ब्याह के बोझ में। आज हम ब्याह के बोझ में ही पाए जाते हैं। आमेन। समझ रहे हो? आज हम उसी में पाए जाते हैं, और उसी में पाने के बाद आज हमारे पास वो रेवलेशन है। 7वां व्यक्ति कहाँ है? वो कहता है कहता प्रभु तू फसह का पर्व आज कहाँ मनाएगा? कहता तुम फलानी फलानी जगह पे जाओ, वहां पे तुम्हें एक आदमी दिखेगा जो घड़ा उठाए हुए जा रहा होगा। आदमी कभी घड़ा उठा के जाता है? उस जमाने में, आज तो फिर भी हो जाए, उस जमाने में कभी नहीं होता था। वो जो आदमी घड़ा उठा के जा रहा था वो था, ही हिमसेल्फ वॉज दैट पॉट, जिसे परमेश्वर ने क्या किया? चकनाचूर किया। वैसे ही अधिकार उसने भी पाया। आमेन। समझ रहे? तो ये 2 ऐसे काम थे जो यीशु मसीह ने किए, जो कि एक इजराइल को दर्शाता है और एक अन्य जातियों को दर्शाता है। आमेन। तो वो 7 टोकरे जो नहीं उठाए गए, वो टोकरे, वो वचन था जो 7 कलीसियाई कालों में बांटा गया। आज 7वां टोकरा हमारे पास है और हम उसमें से खा रहे हैं। आमेन। और इसलिए वहां पे मछलियों की गिनती नहीं है, क्योंकि हमारे सेवक बहुत है। 5 प्रकार की सेवका में पता नहीं कितने लोग काम करते हैं। आमेन। और वहां पे कितना था? 2। और वहां कितने थे? 12। वो रखे हैं, अभी भी रखे हैं। 2 इसलिए क्योंकि 2 ही गवाह करेंगे और कोई काम नहीं करेंगे। वो कहता है जितने भी आएंगे उससे पहले आगे पीछे वो सब झूठे हैं। आमेन। समझ रहे हैं आप? तो ये काम होता है पवित्र आत्मा का। ये काम पवित्र आत्मा करता है कि बाइबल की जो भी बातें हैं वो आत्मिक बातें। अगर आप सोचो ना शारीरिक बातें, तो नो, ये आत्मिक बातें हैं। इसलिए पौलुस कहता है कि मनुष्य अपनी पत्नी को छोड़कर अपने पति से, अपने माँ बाप को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा। कहता है लेकिन ये भेद की बात है, मैं मसीह और उसकी कलीसिया के बारे में कहता हूँ। तो वो भी एक मिस्ट्री है। ये शादी एक मिस्ट्री है। ये रिश्ता जो यीशु मसीह का अपनी पत्नी से, एक रिश्ती है, एक मिस्ट्री है। आमेन। प्रभु आप सबको आशीष और बरकत दे। प्रार्थना करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मुझे भी प्रार्थना में याद रखिए कि प्रभु अपनी आत्मा में होके और चीजें बताता रहे, ताकि हम आगे जाके उन चीजों को शेयर करते चले जाएं। आमेन। आइए हम प्रार्थना करें।
स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक, हम तेरा धन्यवाद करते हैं तेरी सारी आशीषों बरकतों के लिए मेरे परमेश्वर। हम तेरे चरणों में हैं और अपना सर्वांग तेरी वेदी पे समर्पित करते हैं और प्रार्थना करते हैं अपना अनुग्रह तू हम पर बनाए रख। जो वचन तूने दिया उसके लिए तेरा कोटि कोटि धन्यवाद है। इस वचन की जुगाली हम कर सकें प्रभु, इस लायक बना मेरे प्रभु। इस वचन की जब जुगाली करें उससे जो भी ताकत मिले प्रभु जी, वो ताकत में प्रभु अपना जीवन जी सके प्रभु जी, तेरे मार्ग पर चल सके मेरे प्रभु। अपना वो सहायक, वो आत्मा हमारे साथ बनाए रख मेरे प्रभु जी, ताकि वो हमारी सहायता करे तेरे वचन को मानने के लिए, तेरे मार्ग पर चलने के लिए मेरे प्रभु जी, और हम ईमानदारी से चल सके प्रभु। तेरे ही हाथों में सब कुछ सुपुर्द करते हैं। अपना अनुग्रह हम पर बनाए रख, हमारी गलतियों गुनों और अपराधों को क्षमा करके अपनी दया रखना प्रभु जी। जो बाद में सुनेंगे प्रभु, तू उनके साथ होना प्रभु, जितने अनंत जीवन के लिए ठहराए गए हों। तेरे वचन को सुनकर मेरे प्रभु जी, मेरे खुदावन तेरे वचन पर विश्वास करें, अपने तेरे वचन के साथ अपने जीवन को लाइन अप करके जिए प्रभु। तेरे हाथों में सब कुछ सुपुर्द करते हैं। अपना अनुग्रह सब पर बनाए रख। इन्हें ब्लेस करता हूँ, जो बाद में सुनेंगे उन्हें भी ब्लेस करता हूँ। तेरी ब्लेसिंग्स प्रभु यीशु मसीह के नाम में बनी रहे। हमारे पिता परमेश्वर, हम क्या मांगे, हमारी प्रार्थना इस वक्त में है खुदावन, जब यहाँ से जुदा होते हैं तो मेरे पिता सिर्फ हम शरीर में जुदा हों, आत्मा में एक ही रहें। जब वापस जाते हैं खुदावन तो तेरा दूध छावनी के रहे, ताकि सही सलामत घर पहुंचाए, तेरे नाम का धन्यवाद करें। इस रात में तू सबको मेरे प्रभु जी अपनी अनुग्रह रूपी कटरी में सबके जीवनों को बांधे रख, तेरा दूध छावनी के रहे, ताकि तुझ में सब कुछ सुरक्षित पाया जाए। तेरे अनुग्रह का बाड़ा सबके चारों ओर बंधा रहे। पिता, ये लोग चैन से सोए तुझ में, अपने वचन को इनके जीवनों में पूरा कर, जहाँ तू कहता है कि अपने प्रियो को नींद यूं ही दान कर देता हूँ। तो मेरे पिता परमेश्वर तू दान कर, और मेरे पिता इन्हें इनसे सपनों और विजन्स के द्वारा बातचीत कर, ताकि तेरा वचन इनके जीवनों में पूरा हो। और मेरे पिता परमेश्वर, इस अंत समय में जो प्रतिज्ञा तूने करी है, जो प्रभु जी तूने हमें कहा है कि उस समय में अपना आत्मा उंडेलूंगा और तुम्हारे जवान और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे, दर्शन देखेंगे, वो खुदावन पूरा हो सके प्रभु। मेरे प्रभु यीशु मसीह के नाम में तू होने दे इन सबके साथ हो, गाइड हो, मददगार हो, तेरा अनुग्रह इन सब पर बना रहे। हम क्या मांगे पिता परमेश्वर, हमारे घर परिवार संपत्ति रोजगार तेरे अनुग्रह के बारे में हो, तेरा दूध छावनी के रहे। तमाम हमारे घर के, हमारे चर्च के लोग जहाँ भी रहते हैं मेरे प्रभु, तू उन एरियाज को सुरक्षित रख, शहरों की सुधि ले प्रभु। हर एक बात के लिए तेरा कोटि कोटि धन्यवाद करते हुए प्रभु जी, अब सारी आशीषों बरकतों के लिए धन्यवाद करते हैं। अपने आप को, परिवार, चर्च को तेरे हाथों में सुपुर्द करते हुए प्रार्थना धन्यवाद के साथ आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के बहुत अद्भुत, बहुत मीठे और प्यारे नाम में आपकी पवित्र वेदी पर समर्पित करते हैं। दया से आप इसे सुने और ग्रहण करें। आमीन।